पाकिस्तान की ओर से पूरी कोशिश हो रही है और ये कोशिश उसकी देखी भी जा सकती है, कैसे वो जम्मू कश्मीर पर एक एक हमले करता है। और ये क्या माना जाए, पाकिस्तान की चिढ़ ये खास तौर से तब से ज्यादा है जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है, आर्टिकल 370 का डिमोलिशन किया है। तब से ही पाकिस्तान खास तौर से जुड़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर में लगातार देखिए एलओसी पर सीज फायर और अब लगातार मिसाइलें भी दागी जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से। देखिए, जाहिर तौर पर भारत ने जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो काफ़ी सामान्य हो चुके थे। और जिस तरीके से इस मर्तबा का यदि हम जिक्र करें तो इस बार जिस तरीके से पर्यटक जो हैं वो कश्मीर के अंदर खास तौर पर उमड़े थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जरूर कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं सौहार्द का माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा था। लेकिन इस सौहार्द के माहौल को जो है वो पूरे तरीके से रिश्ता-नाबूद करने का काम जो है वो आतंकवादियों की कायराना हरकत ने जो है वो करने का काम किया, जहां पर हमारे 26 निहत्थे पर्यटकों पर जो है वो आतंकवादियों ने जो है वो कायराना तरीके से उनके गोलियां मारने का काम किया। और यहां तक ये संदेश देने की बात कही कि जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में जरूर बता देना। और अब जिस तरीके से भारत ने लगभग 15 दिनों के बाद जो है वो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो इनिशिएट किया और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के ठिकाने थे वहां पर एक के बाद एक लगभग 9 ठिकानों के अंदर जो है वो उनको पूरी तरीके से निस्तानाबूद करने का काम जो है वो भारतीय सेना ने किया है। उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो लगातार रिटेलिएट करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। कल के दिन का जिक्र कर लें, आज के दिन का जिक्र कर लें, लगातार उनकी तरफ से चाहे मिसाइलों का जिक्र कर लें, एयरक्राफ्ट का जिक्र कर लें या फिर एलओसी के ऊपर गोलीबारी का जिक्र कर लें, सीज फायर की उल्लंघना का जिक्र करें, लगातार उनकी तरफ से रिटेलिएट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने का जो है वो काम कर रहा है। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से देर शाम को जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार रिटेलिएट करने की कोशिश की जा रही थी, लगातार सुसाइड ड्रोन्स जो है वो भारत की तरफ जो है वो भेजे जा रहे थे। इसके अलावा F-16 एयरक्राफ्ट उसको भी भेजा गया था। तो भारतीय सेना द्वारा जो है वो F-16 एयरक्राफ्ट को जो है वो मार गिराया, जिस तरीके से अब तक जो है वो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा लगभग 8 सुसाइड ड्रोन्स जो है वो भी उनको भी न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारत द्वारा जिस तरीके से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो क्रिएट किया गया है, उसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से हेल्पलेस जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि हम जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान जो मौजूदा समय के अंदर लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, तब से लेकर अब तक जो है वो किसी भी तरीके से शांत जो है वो नहीं रहा है। 7 मई का वो दिन था जब 7 और 8 मई की वो रात थी जब दिन था जिस दिन ये भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इनिशिएट किया गया था। तब से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है वो रिटेलिएट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसके वजह से चाहे हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लें, गुजरात का जिक्र कर लें, राजस्थान का जिक्र कर लें, पंजाब का जिक्र करें, चंडीगढ़ का जिक्र करें, यहां पर जो है वो कुछ एक इलाकों में जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। गुजरात का जिक्र करें, वहां पर भी कुछ एक जिले हैं जहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, वहां पर भी ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। पंजाब का जिक्र करें, पंजाब के अंदर भी कुछ एक ऐसे जिले हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, वहां पर जो है वो कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। यहां तक कि चंडीगढ़ में भी कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। हिमाचल का जिक्र करें तो हिमाचल में जिस तरीके से धर्मशाला के अंदर जो आईपीएल का मैच जारी था, उस आईपीएल के मैच को जो है वो बीच में ही विड्रॉ किया गया, क्योंकि जिस तरीके की संवेदनशील स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत एहतियातन तौर पर जो जितनी एहतियात बरतनी चाहिए वो तमाम एहतियातें जो है वो बरत रहा है। लेकिन जो भारतीय सेनाएं हैं, चाहे हम ना केवल अपने लेवल पर ये कार्रवाई करना बल्कि जो तमाम मुल्क है दुनिया भर के, उनका भी समर्थन पाना, जो कि भारत को पहले से ही हासिल भी है। और ये वजह भी है रवि की विदेश मंत्री लगातार, चाहे वो यूरोप क्यों ना हो, इटली के उप प्रधानमंत्री क्यों ना हो या फिर अमेरिकी विदेश मंत्री क्यों ना हो, सबसे बारी बारी फोन पर बात भी कर रहे हैं और ये समर्थन मांग भी रहे हैं। और बहुत जरूरी ये भी कि अब पाकिस्तान पर ये तमाम देश मिलकर प्रतिबंध भी लगाएं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान अमूमन जो है वो यूएनओ के समक्ष जो है वो एक तरीके से उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश जो है वो अपनी बातों से करता है और हमेशा अपने आप को एक विक्टिम की तरीके से जो है वो प्रस्तुत करता है। उनका सीधे तौर पर कहना होता है कि पाकिस्तान खुद जो है वो टेररिज्म का एक तरीके से विक्टिम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को जो है वो बढ़ावा दे सकता है। लेकिन यदि हम ओसामा बिन लादेन का जिक्र कर लें या फिर कुछ अन्य आतंकवादियों का जिक्र कर लें, वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाए
जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से जो है वो पूरे विक्टिम ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पूरे तरीके से मैनिपुलेट करने में कामयाब रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो झूठ है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक्सपोज हो चुका है। और अब जिस तरीके से यदि हम आज की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी जिक्र करें तो उसके अंदर भी बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जिस तरीके से जो फोटोज दिखाई गई थी और बहुत बड़ी खबर